Good morning. Today we are going to start chapter number 4 of your literature book Fight Manju Fight by Sigrun Srivastava. Now I am going to give you the full explanation or detailed explanation of the same story. Read the story of a young girl Manju who does not let adversities hamper her ambitious spirit. Manju is the main protagonist or the main character in the story, and her full name is Manjula Parelkar, who does not let adversity, जो अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हैं, जो उसकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनको वो अपनी एम्बिशियस स्पिरिट, जो उसकी एक चाह है, जो उसका एक जज्बा है, उसको वो हैम्पर मतलब उसको दबने नहीं दे रही है, वो बिकॉज ऑफ हर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस. So now here begin the story. Manjula Parelkar knew she was no Hussain. Manjula Parelkar is Manju here, and her full name is Manjula Parelkar. Knew she was no Hussain. उसे पता है कि वो हुसैन नहीं बन सकती. And who is Hussain? Hussain is, here is the photograph of M.F. Hussain, who is the famous painter, who is one of the famous painters throughout the world, and his paintings has been sold in many, in crores and in lakhs of rupees. So Manju knew that, वो तो जानती थी कि वो हुसैन नहीं बन सकती. She could never be, और वो कभी भी नहीं बन पाएगी. Not with those hands of hers, those claw-like malformed fingers. Here वो जानती थी कि वो M.F. हुसैन कभी भी नहीं बन सकती है, और जो उसके हाथ हैं मैल फॉर्म्ड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैल फॉर्म्ड का बताया है, बैडली फॉर्म्ड. और मैंने यहाँ पे एक डिटेल भी दिया था कि जो मंजू है उसके जो हाथ पाँव हैं, शी इज़ अ फिज़िकली चैलेंज्ड चाइल्ड. तो उसको जो है वो कहती है कि मैं तो कभी भी हुसैन नहीं बन सकती. और इन जो क्लॉ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो जानवरों के पंजे होते हैं उनके लिए, मैलफॉर्म फिंगर्स है, इनके दम पे तो मैं कभी भी हुसैन नहीं बन सकती. Why her hands too? Wasn't it enough that her feet were deformed? उसके हाथ क्यों, ये क्या ये काफ़ी नहीं था कि उसके जो पाँव हैं वो भी डिफॉर्म्ड हैं, एंडिंग इन टू मैसिव मून शेप्ड टोज पॉइंटिंग एट ईच अदर. उसके पाँव ऐसे हैं जैसे कि मून शेप बन गई होती है. दोनों पाँव को अगर सामने एक दूसरे के सामने रखेंगे तो मून जैसा जो है उसमें कर्व बनी हुई है. और जब भी वो मून शेप पॉइंटिंग एट ईच अदर, तो वही कहती है कि क्या उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था कि उसके पाँव टेढ़े हैं, डिफॉर्म्ड हैं, उसके हाथ भी भगवान ने डिफॉर्म किए. The hard nails touching grating against each other whenever she wore wrong shoes. She wore wrong shoes most of the time, for there weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. उसके जो हार्ड नेल्स हैं वो आपस में ग्रेट करते थे. ग्रेट मीन्स रगड़ना, और एक दूसरे के साथ टच होते थे जब कभी भी वो रॉन्ग शूज़ पहनती थी. और वो बहुत बार रॉन्ग शूज़ पहनती थी, गलत शूज़ पहनती थी, बिकॉज मार्केट में उसके पाँव के जो उसके पाँव का साइज़ है, जैसे वो मुड़े हुए हैं ना मून शेप, वैसे वाले सॉफ्ट शूज़ तो मिलते नहीं हैं. तो वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जो नॉर्मल जिनके पाँव होते हैं उनके लिए ही हमें मार्केट में अवेलेबल रहते हैं शूज़, पेयर ऑफ शूज़. तो उसके लिए तो हमें बनवाना पड़ता था. तो मार्केट में उसके क्लमजी फीट, क्लमजी मीन्स ऑकवर्ड फीट, ऑकवर्ड फीट के लिए उसके लिए जो थे वो हमें ऑलरेडी बने हुए नहीं मिलते थे हमें शूज़. Her feet hurt most of the time, but she did not mind them so much. She could hide them in those ugly made-to-order shoes, but she could not hide her hands, could she? उसके फीट उसको हर्ट करते थे बहुत बार, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन पाँव को वो क्या करती थी, वो उन मेड टू ऑर्डर शूज़ में छुपा लेती थी. जब वो मेड टू ऑर्डर मतलब कि जो हमने खुद बनवाए हों, यानी कि ऑर्डर दे के खुद बनवाए हैं कि ऐसे वाले आपने फॉर्म करने हैं मून शेप में, या उनके पाँव के साइज़ का आपने बनाना है जो और वो उसे अगली लगते थे. वो कहती थी कि मैं तो अपने पाँव में छुपा लेती हूँ, बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, कुड शी? लेकिन वो अपने हाथ नहीं छुपा सकती थी किसी से भी. क्या वो ऐसा कर सकती थी? नो.
मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल। मंजू को पता था कि वो कभी भी पेंट हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती है, बट वो पेंट अच्छी तरह करना, पेंटिंग करना सीख सकती थी। हैंडलिंग ब्रशेज़ वॉज नो प्रॉब्लम, दे डिड नॉट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल। ब्रशेज़ को पकड़ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जैसे वो पेंसिल को पकड़ती थी वैसे ही उसको ब्रशेज़ को पकड़ना था। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल शी वुड नीड। वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, और उसके लिए जो मेन प्रॉब्लम थी पेंटिंग सीखने के लिए वो क्या थी, वो ये थी कि उसको जो मटेरियल चाहिए था पेंटिंग के लिए वो बहुत ही कॉस्टली था, और बहुत ही उसके लिए उसको बहुत ही मनी की नीड थी। मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, डू यू थिंक आई कुड, शी पॉज्ड नर्वसली, आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो। वो अपनी मम्मा से कहती है, और किस टाइम पे कहती है, इवनिंग में, जब उसकी मदर का हाथ वो अपनी किचन में उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रही होती है अपना, और डिनर के बाद, यानी या तो वो डिशेस साफ़ कर रही है या तो वो किचन को क्लीन कर रही है, तो उस टाइम पे वो बोलती है, मम्मा नर्वसली बोलती है आई कुड, पहले तो आई कुड करती है, फिर वो स्टॉप कर लेती है, पॉज ले लेती है। वहाँ से उसकी नर्वसनेस पता चलती है। ये डॉट्स जो है नर्वसनेस दिखा रहे हैं यहाँ पे। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी मॉर्निंग में मिल सकता है, या कल मुझे एक्स्ट्रा मनी आप दे सकते हो थोड़ा। वट डू यू नीड इट फॉर, आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंजिंग द डिशेज़। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। रिंजिंग मीन्स जब आप डिशेज़ जो हैं, डिशेज़ मीन्स जो आपके बर्तन हैं, उन पे आप लोग जब भी जो भी सोप या डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जब आप पानी के नीचे उसको साफ़ करते हैं, उसको रिंजिंग करना बोलते हैं। तो रिंजिंग कर रही होती है डिशेज़ को। वो बोलती है तुम्हें ये किस लिए चाहिए। फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन। इम्पिश, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इम्पिश मीन्स नॉटी या फिर मिस्चीवियस। उसका भाई है, मंजू का एक ब्रदर है। यहाँ पे एक और करेक्टर, एक तो मदर है, एक उनका भाई है, और वो जो है वो बहुत ही नॉटी है। वो मम्मा पूछती है कि मंजू को कि तुम्हें क्यों चाहिए, और वो फटाफट आता है और बोलता है आइसक्रीम के लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए इसको। थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चेंटेड। जैसे थम्पिंग मीन्स डोर को बजाना, यानी कि उससे एक रिदमिक जो है साउंड वो प्रोड्यूस करना। अपने हाथों से वो डोर को तबले की तरह बजाता है और बोलता है इसको आइसक्रीम के लिए पैसे चाहिए, और इसको किस लिए चाहिए। वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम। इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, वाई डू यू नीड द मनी मंजुला। और वो चिल्लाता रहता है वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम, बिकॉज यहाँ पे उसकी जो इमेज है वो बहुत ही नॉटी बच्चे की दिखाई गई है। तो उसकी मदर जो हैं वो उसके भाई को इग्नोर करती हैं, और मंजू से एक बार दोबारा पूछती हैं कि मंजुला तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तो मंजू कहती है फॉर कलर्स एंड पेंट्स। ये डॉट्स फिर से उसकी नर्वसनेस दिखा रहे हैं। आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। तो वो अपनी मम्मा को बता देती है द रीज़न बिहाइंड द मनी, कि मुझे इसीलिए चाहिए बिकॉज मेरे को कलर्स और पेंट्स ख़रीदने हैं, बिकॉज मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर उसके हाथ डी फॉर्म हैं तो वो पेंटिंग नहीं सीख सकती। आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए। जैसे कि वी कैन से अर्ज्ड डिज़ायर, कि हमें अर्जेंट डिज़ायर, हमें एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक एम्बिशन होनी चाहिए, एक एम्बिशियस हमारी नेचर होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आई विल बी मोर देन सॉरी बट यू, शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी। ओके, sorry, I forgot the line. Painting, asked her mother unbelievingly, but you, she added quickly, of course it's a nice hobby. उसकी मदर यहाँ पे क्वेश्चन की तरह पूछ रहे थे पेंटिंग। वो भी मन में सोचती है कि इसके हाथ तो डी फॉर्म है, तो ये कैसे पेंटिंग। उसकी मदर बहुत ही, उसको बिलीव नहीं होता कि इसकी बेटी पेंटिंग की बात कर रही है, लेकिन वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी या उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती थी। तो वो बोलती है बट यू, जैसे कि यू आर फिज़िकली चैलेंज्ड, वो बोलना चाहती थी कि यू आर फिज़िकल चैलेंज्ड, बट वो उन चीज़ों को छोड़ के वो बोलती है शी एडेड क्विकली, जल्दी से वो बोलती है ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी, ठीक है तुम, बहुत अच्छी बात है, तुम, ये तो बहुत अच्छी हॉबी है, तुम इसे आगे जो है फ्यूचर में इसे अपना सकते हो, और यू कैन हैव दैट मनी।
इट विल बी मोर देन अ हॉबी रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। वो बड़े ही धीरे से बोलती है कि ये मोर देन अ हॉबी है मेरे लिए। मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। मिसेस पारेलकर मीन्स मंजुला की मदर। सर्चिंगली शी गेज्ड long into those serious melancholic eyes. Closing the tap, she walked over to the kitchen cupboard and pulled out an ornate metal tea box from the topmost shelf. मिसेस पार्लेकर, उसकी जो मंजुला की मदर हैं, वो अपनी डॉटर की तरफ देखती है। गेज़ मतलब घूरना या डीपली किसी को देखना। उसकी सीरियस और मेलनकलिक आइज़ में देखती है कि वो क्या चाहती है। जो बर्तन साफ़ कर रही है वो जो रिंजिंग कर रही थी, वो अपनी टैप क्लोज़ करती है और किचन के कपबोर्ड की तरफ जाती है और एक ऑर्नेट मीन्स सजा धजा हुआ मेटल का टी बॉक्स होता है टॉप मोस्ट शेल्फ पे, जो कि उसकी मदर मंजुला की मदर एज अ पिग्गी बैंक यूज़ करती है, यानी कि एक मनी सेव करने के लिए एक उसने रखा हुआ है वो डिब्बा। शी स्माइल, डोंट लेट आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस। Then she pressed a few notes into Manjula's hands. Go ahead and buy whatever you need, dear. Have fun and show me the painting. वो अपने पिग्गी बैंक से जो भी मोस्ट ऑफ द मेन इंडियन लेडीज़ वो क्या करती हैं कि कुछ अपनी सेविंग्स जो पर्सनल सेविंग्स होती हैं वो रखती हैं। तो मंजुला की मदर ने भी पिग्गी बैंक रखा था एक किचन में, जो कि ऑर्नेट मीन सजा हुआ था। उसको उसमें से पैसे निकालती है और कुछ फ्यू नोट्स, थोड़े नोट उसके करेंसी जो है वो मंजुला के हैंड में रखती है और बोलती है जाओ जाके जो तुम ख़रीदना चाहती हो वो ख़रीदो और मज़ा करो और मुझे पेंटिंग ज़रूर दिखाना। मंजुला पारेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे। मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज। वाई दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड। मंजुला पारेलकर ने क्या किया है, नेक्स्ट डे वो अपनी मदर को पेंटिंग दिखाती है तो उसकी मम्मा ना पेंटिंग देख के ज़ोर से चिल्लाती है मंजुला। तो और जो वो कुछ सुई धागे से सिल रही होती है, लाइक हियर वो सुई धागे से सिल रही होती है तो वो उससे नीचे गिर जाता है उसका नीडल वर्क। सरप्राइज़ हो जाती है तो मंजू बोलती है वाई, क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहती है हाय ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। और सच्ची में वो बड़ी सरप्राइज़ हो गई थी कि मेरी बेटी जो है जिसके हाथ डी फॉर्म है वो इतनी अच्छी पेंटिंग भी कर सकती है। डू यू रियली थिंक सो? मंजुला बोलती है डाउटफुली कि मम्मा सच्ची में आपको ये लगता है, लेकिन उसको डाउट होता है कि मम्मा इसकी झूठी तारीफ़ कर रही है। ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट। ओ माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। उसकी मदर बोलती है ऑफ कोर्स डियर, वो वाटर पेंटिंग जो उसने बनाई होती है मंजुला ने वो आर्म लेंथ मतलब अपनी बाजू को अच्छे से खोलिए और दूर रख के देखिए। तो बोलती है इट लुक्स परफेक्ट। ओ माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, बहुत ही खुश हो जाती है मंजुला। वो बोलती है मम्मा आप भी तो ये बिगनिंग है, मैं बहुत जल्दी अच्छे से अच्छा सीख लूँगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। उसकी मदर बोलते हैं कि हाँ तुम जल्दी से जल्दी सीख लोगी और अच्छा सीखोगी, मेरे को इस बात पे विश्वास है। और उसकी मदर उसकी पेंटिंग वापस कर देते हैं। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड, तुम्हें ये अपने पापा को दिखानी चाहिए, वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। मिस्टर पारेलकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड ग्लैंस्ड एट मंजुलाज वर्क, वेल डन। वो क्या करते हैं, जो मिस्टर पारेलकर मीन्स मंजुला के पापा जो हैं वो अपने ग्लासेस को पुश करते हैं और एक नज़र मंजुला के वर्क पे डालते हैं और बोलते हैं वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, बहुत ही सुंदर। सी व्हाट ऑल यू कैन डू, इवन दो ही डिड नॉट लुक एट हर हैंड्स, दोज क्लॉ लाइक malformed fingers, she knew what he meant. She swallowed dryly, something inside her twisting painfully. She knew the pain, she was used to it. Keep it up. Her father patted her setting in his favorite chair with the newspaper. He inquired, is the tea ready? मंजुला के पापा जो हैं वो अपने ग्लासेस को सेट करते हैं और एक नज़र मंजुला के वर्क पे डालते हैं और बोलते हैं वेल डन, वेरी नाइस पिक्चर, देखो तुम क्या क्या कर सकती हो। जब वो ये चीज़ बोलते हैं
इवन क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने उनके उसके हाथों की तरफ भी नहीं देखा है, लेकिन मंजुला जो इनडायरेक्ट वे है अपने फादर का ये चीज़ बोलने का कि उनका इशारा उनकी मैलकॉम फिंगर्स की तरफ है, तो वो क्या कहता है करती है कि वो ना एक ड्राई कड़वा घूट जो है वो पी लेती है कि नहीं मेरे को तो पापा ने मतलब एक टॉन्ट ही कर दिया, एक इनडायरेक्ट टॉन्ट है कि देखो तुम क्या क्या कर सकती हो। तो वो जो इनडायरेक्ट जो हिट था वो उसकी मैलफॉर्म्ड फिंगर्स की तरफ था। तो लेकिन उसको वो चीज़ की आदत हो गई हुई थी, वो बोलता है उसके पापा बोलते हैं कीप इट अप, मतलब उसकी और उसकी जो पीठ है उसको थपथपाते हैं पैटेड, और अपनी फेवरेट चेयर को सेट करते हैं बैठने के लिए और बोलते हैं कि चाय रेडी हो गई है कि नहीं। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते मंजुला की पेंटिंग में, सिर्फ उसको एक कहते हैं ना कि बोल देते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी है, देखो देखो तुम क्या क्या कर सकती हो, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं लाइक हर मदर। Why don't you frame it? Cried her brother Amol. Here, her brother's name is Amol. Snatching the sheet from Manjula's hands, or why don't you sell it? Raising it over his head, he imitated an auctioneer. 2000 rupees. Who bids more? 2001, 2002. अमोल उसको बोलता है कि तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करवाती, और उसके मंजुला के हाथ से वो पेंटिंग वो छीन लेता है और उसको रेज कर देता है अपनी हेड के ऊपर, अपना हाथ जो है वो ऊपर ले जाता है पेंटिंग के साथ। और एक ऑक्शनर होता है जो बोली लगाते हैं, जैसे एक ऑक्शन होता है वहाँ पे बोली लगाते हैं कि ये की चीज़ कितने की कोई खरीदेगा, ऑक्शन करते हैं इसको बेचो 2000 रुपीज़। ऑक्शनर की एक एक्टिंग करता है, इमिटेट मीन्स एक्ट करना या किसी की नकल करना। हु बिड्स मोर, कौन इस पर ज़्यादा पैसे लगाएगा, 2001, 2002। Amol, his mother warned him, put that painting down at once. Tell me, have you finished your homework? Amol, strictly, उसकी मदर उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली वार्निंग में बोलती है अमोल, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वॉन्स, एक बार में इस पेंटिंग को नीचे छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया कि नहीं। द होमवर्क वॉज इनफ टू सोबर अमोल, ही crept टू हिज रूम। यहाँ पे क्या होता है कि होमवर्क, जब भी हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि होमवर्क के नाम से मोस्टली स्टूडेंट जो है ऐसे होते हैं कि अरे होमवर्क ये तो बहुत बड़ा बर्डन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो वहाँ पे वो जो है उसके लिए वो वर्ड एनफ था कि वो अमोल जो है शांत हो जाता है और बड़ा ये से रेंगता हुआ, क्रैप मीन्स क्रीप, यानी कि बड़ा ऐसे रेंगता हुआ अपने रूम में चला जाता है धीरे धीरे। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। ड्रिफ्टेड मीन्स मूव्ड अवे, कहीं और चले जाना, अलग हो जाना। मंजुला अपने ब्रशेज़ और पेंट्स की दुनिया में चली जाती है। आ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ, और उसकी पेंट की दुनिया अनदर वर्ल्ड कैसा है, कैसी उसकी अनदर वर्ल्ड की जो इमेज है वो कैसी है। आ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स, द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली। और वो ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे वो जाना चाहती थी बहुत ही डेस्परेटली। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday, but she got all she had secretly wished for. किसी ने भी मंजुला को नहीं पूछा कि उसको उसके 13th बर्थडे पे क्या चाहिए, बट उसको हर वो चीज़ मिल गई जो उसने सीक्रेट विश की थी। और यहाँ आ गया मंजुला का 13th बर्थडे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए, कौन सा बर्थडे था, दैट इज़ 13th। ओ मम्मी क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड, और ओवरवेल्म्ड मीन्स ओवरकेम बाय एन इमोशन, यानी कि बहुत ही खुश हो गई। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट्स वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच। उसको क्या मिला है मम्मा से, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट्स वाटर कलर्स, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, ओवरवेल्म्ड हो जाती है। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स। मम्मा की तरफ से वाटर कलर्स हैं, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट्स वाटर कलर्स। पापा की तरफ से क्या मिला है, अ बुक, पेंटिंग बुक, स्टेप बाय स्टेप, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। इस बुक का नाम था पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस। ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। पापा, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे ये देंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी नाउ। उसको अपने पापा से विश्वास नहीं था कि वो भी मेरे लिए पेंटिंग के रिलेटेड कुछ लेके आएंगे। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट इधर। अमोल, उसका भाई, बोलता है कि तुमने तो इसके बारे में भी कभी सपना नहीं देखा, कभी सोचा होगा कि मैं तुम्हें ये भी प्रेजेंट तुम्हें मिल सकता है। विद अ मिस्चीवियस स्माइल, बड़ी नोटिस स्माइल के साथ वो चीज़ बोलता है। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड।
Manjula eyed it suspiciously. Sometimes she wasn't too sure whether her brother was mischievous or simply mean. उसका ब्रदर बोलता है कि अरे तुमने तो इसके बारे में नहीं सोचा होगा जो प्रेजेंट मैं तुम्हें देने लगा हूँ। उसने एक बड़ा सा पार्सल होल्ड किया हुआ है जो टाइटली रैप किया हुआ है, नॉटेड मीन्स उस पर गांठियाँ लगाई हुई हैं। मंजुला ना बड़ा ही सस्पिशियसली डाउटफुली उस प्रेजेंट को देखती है। समटाइम्स वो सोचती है कि उसका भाई या तो नॉटी है या फिर वो सिंपली मीन है। मीन मतलब बहुत ही अपने आप का एक सेल्फिश पर्सन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। बट ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे। शी बिगन अनडूइंग द नॉट टाइट नॉट्स। वो सोचती है कि मेरे बर्थडे पे एटलीस्ट वो जो है वो मीन नहीं हो सकता। वो अनडूइंग द नॉट्स, वो नॉट को अनरेवल या फिर अनडू करना शुरू कर देती है, ओपन करना शुरू कर देती है। Wrapper only to find another knot starting at her. She hated knotting parcels. Why did her brother do this to her? उसका क्या था कि वो पार्सल जैसे ही ओपन करती है वहाँ पे उसको क्या होता है कि उसको उस डिब्बे के अंदर एक और पार्सल मिलता है, फिर वो नॉट ओपन करती है, फिर अगेन एक और पार्सल है, फिर अगेन नॉट ओपन करती है, उसके बाद एक पार्सल और उसको मिलता है। और मंजुला को हेट थी पार्सल ओपन करने से, ये नॉट थी उनको अनडू करने से। और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? ब्रिंग हर द सीजर्स। शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उसके पापा उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जाओ उसके लिए सीजर्स लेके आओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तो अमोल बोलता है व्हाई? आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड। इजंट इट फन? क्यों मैं सीजर्स लेके आऊँ, ये तो कितना अच्छा मज़ा आ रहा है, देखो। इट वॉज फन, इट वॉज शी टॉर्चर। हाउएवर शी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट ऑल 11 ऑफ देम। व्हेन फाइनली managed to unravel the last one, she found a little box with a slip of paper inside. उसके पापा बोलते हैं इट वॉजंट फन, ये तो शी टॉर्चर है, ये तो एक सीधा सीधा टॉर्चर कर रहे हो। तो वो क्या करती है? शी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट्स। 11 नॉट्स वो ओपन करती है। फाइनली एक छोटा सा बॉक्स उसको मिलता है। उस बॉक्स में एक चिट होती है। शी न्यू दैट वुड बी रिटन ऑन इट, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसको पता था कि इस पर तो यही लिखा होगा कि कुछ भी नहीं है अभी तुम्हारे लिए गिफ्ट, बेटर लक तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम है, कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। उसको अपने भाई पे इतनी डाउटफुल होती है वो। सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वॉज जस्ट लाइक अ मोल तो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर। समटाइम्स शी फेल्ट 100 ईयर ओल्डर देन हिम। वो 1 साल छोटा था मंजुला से, लेकिन मंजुला को लगता था कि वो पता नहीं 100 साल बड़ा है उससे, कुछ भी हरकत कर देता था। रीड इट ही अर्ज्ड। वो बोलता है कि इसको पढ़ो मंजुला। शी रीड लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। उस पर लिखा था कि नेक्स्ट क्लू के लिए अपने पिल्लो के नीचे देखो। और नो क्राइड मंजुला, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम। मंजुला दुखी हो जाती है, बोलती है नो मैं तो नहीं जाऊँगी। तो मंजुला चिल्लाती है। उसका ब्रदर उसको खींच के उसके बेडरूम में ले जाता है। ही इवन लिफ्टेड द पिल्लो फॉर हर। वो और उसका पिल्लो भी उठा देता है। एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेस। वहाँ पे क्या मिलता है पिल्लो के नीचे? 3 वाटर कलर ब्रशेस विद पिंक रिबन tied on it. Sable hair, said her brother. Artist quality. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. She knew for good watercolor paintings she needed special watercolor paper, but that was expensive. वो सेबल हेयर ब्रशेस थे जो उसके ब्रदर उसके लिए लेके आया था, वो आर्टिस्ट क्वालिटी के थे। तो वो बहुत खुश हो जाती है इसमें भी। और वो न्यू बुक जो उसको मिली थी वो कवर टू कवर पढ़ती है। और वो ये उसमें से उसको पता चलता है कि वाटर कलर यूज़ करने के लिए उसको स्पेशल वाटर कलर पेपर चाहिए जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाले हैं, बहुत ही महंगे होने वाले हैं। मम्मी शी टोल्ड हर मदर पॉइंटिंग एट द थिन वॉबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर, व्हाट डू यू थिंक? और मम्मा को बोलती है, मम्मा वो पुराने पेपर्स दिखाती है, वॉबली पेपर दिखाती है कि मम्मा ये देखो अगर मेरे पास ट्रू वाटर कलर रियल वाटर कलर पेपर हो तो मैं इनसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। तो तुम्हें आपको क्या लगता है मम्मा? तो उसमें मम्मा बोलती है यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर, बट ओ व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई विल टॉक टू योर पापा टुडे। तो उसमें मम्मा बोलती है हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन वाओ व्हाट अ नाइस पेंटिंग, तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है और कितना इम्प्रूव कर लिया है, मैं तुम्हारे पापा से आज ज़रूर बात करूँगी। After dinner, when the children were in bed, Mrs. Parelkar spoke to her husband about Manjula's paintings. Manjula did not understand why her father's voice was raised.
He never raised it in front of her mother, with her heart thumping wildly. She tiptoed towards the drawing room and peeped in. आफ्टर डिनर मंजू की मम्मा जो हैं वो उनसे अपने पापा से अपने हस्बैंड से बात करती है कि मंजुला को पेंटिंग्स के लिए, और उसको जो है उसको नीड है उसके वाटर कलर शीट की। तो उसके पापा की जो वॉइस है वो रेज़ हो जाती है, और मंजुला समझ नहीं पाती कि उसके पापा ने कभी भी अपनी वॉइस रेज़ नहीं की है उस इन फ्रंट ऑफ हर मदर। तो अब क्या हो गया, वो ना धीरे धीरे, थम्पिंग मीन्स धीरे धीरे बड़ा ही हैप्पी फीट के साथ वो क्या करती है, चलती है और ड्राइंग रूम में झांकती है। समिता प्लीज्ड शी हर्ड हर फादर से। समिता मिसेस पारेलकर, यानी कि उसकी मदर का नाम क्या है, मंजू की मदर का नाम है समिता, मंजू के भाई का नाम है अमोल। समिता प्लीज़ शी हर्ड हर फादर से। मंजू सुन लेती है कि उसके पापा बोलते हैं समिता प्लीज़, वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव, वाटर कलर पेपर बहुत ही कॉस्टली होता है, एंड शी वोंट नीड वन ओनली, she'll need dozens of them. Where will the money come from? It doesn't grow on trees. वाटर कलर पेपर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं समिता, और उसको सिर्फ एक नहीं चाहिए होगा, उसको तो दर्जनों चाहिए होंगे, डजन्स चाहिए होंगे। इतना पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कोई ट्रीज पे नहीं लगते हैं। आई नो हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, हर फादर कॉन्टिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम। The price of vegetables has shot up. Amol needs a new pair of shoes. These curtains need a change. He stopped and looked at his wife tenderly. And you haven't had a new sari since last Diwali. Do you think I don't notice all this? उसका जो मम्मा है वो बोलती हैं आई नो। उनकी जो मदर की वॉइस होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और पैसिफाइंग काम करने वाली होती है कि हाँ मैं उनको सूट कर रही हूँ उनकी नेचर को। द प्राइस ऑफ पेट्रोल तो अगर पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं, अमोल को भी एक नया पेयर चाहिए शूज़ के लिए, कर्टेन्स जो ड्राइंग रूम में लगे हैं ये भी चेंज करने की ज़रूरत है। और देखो अपनी तरफ देखो, तुमने लास्ट दिवाली पे साड़ी ली थी, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं इन चीज़ों को नोटिस नहीं करता? और इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी एक्सपेंसिव शीट्स में कैसे ले लूँ? हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड विस्पर्ड आई डोंट नीड अ साड़ी, आई हैव enough to last me a lifetime. Let's buy her a few sheets to begin with. उसकी मम्मा ना अपना फेस टर्न करती है और धीरे से बोलती है कि मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी साड़ियाँ हैं वो मेरे लाइफ टाइम के लिए काफ़ी हैं, बस आप उसे ऐसा करिए कि शीट्स जो हैं वो लेके दे दीजिए ताकि वो अपनी पेंटिंग जो है वो स्टार्ट कर सके। उसके बाद बोलते हैं समिता सेड मिस्टर पारेलकर वेयरली मीन्स थके हुए। समिता प्लीज़, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स, after watercolors it will be oils, then canvas and what not. Why does she want to paint of all things? Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hand of hers she'll never become an artist. वो समिता को बोलते हैं कि क्या अभी मैं उनको वाटर कलर शीट लेके देता हूँ, उसके बाद ऑयल कलर्स आ जाएंगे, उसके बाद कैनवस आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या आ जाएंगी चीज़ें, तो वो पेंट क्यों करना चाहती है? उसको इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है, यूज़फुल चीज़ जो है वो सीखनी चाहिए, लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, जो कि पुरानी जो उनकी एक मैंटेलिटी थी वो ये थी कि लड़कियों को कुकिंग और स्टिचिंग ही सीखनी चाहिए। उसके जो ये वियर्ड हैंड्स हैं, जो उसके हैंड्स हैं, उनसे वो आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकती, उसको ये चीज़ लर्न करनी चाहिए। उसकी मम्मा बोलती हैं प्लीज़ ट्राइड हर मदर, ज़ोर से बोलती हैं कि प्लीज़, जबकि वो बहुत ही काम नेचर की होती हैं, पैसिफाई नेचर की हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि वहाँ पे ज़ोर से चलाती हैं कि प्लीज़ डोंट से दैट एवर अगेन, कि मेरी बेटी जो है वो उसके हाथ ऐसे हैं और वो ऐसा नहीं कर सकती। Never I tell you she has talent. Maybe we should show her paintings to an authority on art. हमें किसी अथॉरिटी वाले को उसकी पेंटिंग्स दिखानी चाहिए. She has talent. Manjula Parekar returned to her room. She didn't wait for an authority on art to see her paintings. She tore them into bits, one by one, slowly, without shedding a tear. Her claw-like fingers absolutely steady. She bundled up the watercolors and the 3 brushes, all of best artist quality, and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. मंजुला क्या करती है कि अपने रूम में चली जाती है, ये सब बातें सुन के उसको इतना हर्ट होता है कि वो किसी अथॉरिटी का वेट नहीं करती, वो अपनी सारी पेंटिंग को फाड़ देती है छोटे छोटे पीसीज में, और उसका एक भी आंसू नहीं निकलता क्योंकि वो इतनी फेडअप हो गई होती है। हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टडी, वो अपने वाटर कलर्स को और अपने जो ब्रशेस हैं 3 उनको बांधती है और फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कपबोर्ड, फारदेस्ट मीन्स बहुत ही दूर एक कॉर्नर होता है उसके कपबोर्ड में, वहाँ पे रख देती है।
Moving on to next page. Mother, she said the next day, coming into the kitchen, do you need some help in cooking? मंजुला कहती है मदर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए कुकिंग में? तो मंजू की मदर बोलती है वाई मंजुला? हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, क्यों तुम क्यों हेल्प करना चाहती हो? वाई मंजू वाई? शी रिपीटेड, ग्लिम्पसिंग द पेन इन हर आइज, उनकी तरफ आइज में पेन देख लेती है. बिकॉज एट मंजुला इन एज स्टडी एज अ वॉइस एज शी कुड मैनेज. बट आई थिंक cooking is a useful thing. Manjula Parelkar learned to cook, to fry and to bake. Hated it and she ate all she cooked. Fried and baked, she hated that the most. मंजुला को बेक करना कुक करना से नफरत थी, लेकिन उसने कुक भी किया, बेक भी किया और वो खाया भी जो उसने कुक और बेक किया था, और उससे उसको ज़्यादा नफरत थी. Hey, this curry is real good. Mummy cried Amol. I'd like some more. मम्मा ये करी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, मुझे तो और चाहिए. मंजुला मेड इट स्माइल मिसेस पारेलकर. मिसेस पारेलकर यानी कि उसकी मदर हंसते हैं और कहते हैं कि ये मंजुला ने बनाई है. मंजुला मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज्ड, कुकिंग व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग. वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है अमोल कि अरे तुमने कुकिंग कब से करना शुरू कर दी, तुम तो पेंटिंग कर रही थी ना. आई स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, हर आइज ऑन हर प्लेट. उसने डाइनिंग टेबल पे सब खाना खा रहे हैं तो ये वहाँ पे मैटर जो है वो उठता है, तो वो कहती है कि मैंने पेंटिंग स्टॉप कर दी है और अपनी आइज़ को अपनी प्लेट पे ले जाती है. तो उसका भाई बोलता बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड, यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पागल हो, तुमने क्यों बंद कर दिया, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी थी. अमोल, हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस. क्रेजी वर्ड यूज़ करना उनके हाउस में अलाउड नहीं था, तो उसके पापा उसको स्कॉल्डेड डांट देते हैं कि अरे अमोल डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इन द हाउस. वो कहता है सॉरी पापा बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस, कि कितनी गलत थिंग उसने की है. आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल. वाई शी वुड हैव वेयर शी वुड हैव इजीली बैग द फर्स्ट प्राइज. हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी? कि उसके स्कूल में 1 नवंबर में कौन सा कंपटीशन होना है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन. उसने वो कहता था कि उसकी पेंटिंग्स मंजुला की इतनी अच्छी हैं कि वो तो फर्स्ट प्राइज़ उस कंपटीशन में ले सकती थी, तो वो उसने पेंटिंग करना क्यों श्योर थी. मंजुला प्लीज़ तुम मेरे लिए ट्राई कर लो. साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, नोबडी स्पोक. मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड from her father. Her shoulders sagged when Mr. Parelkar casually changed the topic. I have to go to Bombay, now Mumbai, next week. There is an important meeting at the Taj. I'll need my suit. Could you take it out and get it ironed? यहाँ पे है साइलेंस. डाइनिंग टेबल पे एक साइलेंस हो जाता है, साइलेंस का माहौल बन जाता है, बहुत ही चुपचाप वाला माहौल है, कोई नहीं बोल रहा. मंजू वेट कर रही है और होप कर रही है कि उसके पापा कुछ बोलेंगे इस बारे में, लेकिन उसके पापा ने तो टॉपिक ही चेंज कर दी, जिसकी वजह से उसके शोल्डर जो हैं वो झुक गए हैं ऐसे करके कि अरे ये तो कुछ नहीं बनने वाला. वो उससे टॉपिक चेंज करके बोलते हैं मेरे को मुंबई जाना है. बॉम्बे, पहले उनका नाम बॉम्बे था, अब उसे मुंबई बोला जाता है. नेक्स्ट वीक तुम जाके मेरा सूट जो है वो आयरन कर दो और मुझे वहाँ पे ताज होटल में स्टे करना है. बॉम्बे थॉट मंजुला पारेलकर, शी वुड लाइक टू गो टू मुंबई टू. People were different there. They might not whisper about her hands when they see her for the first time. जब मंजुला बॉम्बे का नाम सुनती है तो वो सोचती है कि यार मुझे भी तो बॉम्बे जाना था, वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, वो मेरे हाथ पैरों को देख के विस्पर नहीं करेंगे, आपस में धीरे धीरे बातें नहीं करेंगे कि अरे देखो देखो इसके हाथ इसके पाँव, तो वो लोग डिफरेंट हैं. और गिव हर दैट dreaded, oh God, poor child, kind of look. And there was an art college in Bombay. Art, Manjula Parelkar was through with art. She had given it up for good, however much it would hurt, however much. Manju, her mother's voice reached her from far away. Will you give me a hand? उसकी मम्मा जो हैं उसको बुलाती हैं डिनर के बाद कि तुम मुझे अपनी एक हेल्पिंग हैंड दे सकती हो. मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक. मिसेस पारेलकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन. शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली. मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. मंजुला को बुलाती है, वो एक
ट्रंक, स्टील का ट्रंक जो है वो नीचे उतारती है, थोड़ा सा ओपन करती है और उसको बंद कर देती है, जैसे कि उन्होंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ और वो बोलते हैं आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मुझे मंजू तुमसे बात करनी है। मदर प्लीज़ इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग। वो अपनी मम्मा को बोलती है मामा प्लीज़ मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। उसकी आइज़ बर्निंग, बर्निंग मीन्स वो बहुत रोई हुई थी, तो ऐसा लग रहा था उसकी आंखें जो हैं वो बर्न कर रही हैं। बट मंजू प्लीज़ मदर प्लीज़ इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मिसेस पारेलकर ग्रिप्ड हर daughter firmly by the shoulders and looked her straight in the eyes, her voice firm with determination. She said don't give in Manju, there is so much in you that other girls don't have, let it come up even if you have to fight Manju, fight here, fight Manju, fight, it's the title of our story. So मिसेस पारेलकर उसको शोल्डर से टाइटली ग्रिप पकड़ती हैं और उसकी आंखों में देखती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारे अंदर वो सब टैलेंट है जो बहुत सी लड़कियों में नहीं होता है, तो अब इतनी जल्दी गिव अप, हार मत मानो, फाइट करो, फाइट मंजू, फाइट। मंजू थ्रोट वॉज थिक विद टीयर्स, शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर। उसकी जो गला है वो भारी हो गया, रोना आ रहा है लेकिन वो रो नहीं पा रही है। मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू master obstacles, the will and the strength to overcome them can only come from within yourself। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है वो अपनी ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो उलझने हैं, जो अड़चने तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं उनसे तुम्हें निपटना आना चाहिए। तुम में जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे अंदर है। मंजुला टर्न अराउंड इन एंग्वेज, स्टॉप रीचिंग मदर्स, जस्ट स्टॉप रीचिंग, यू सी इट इज़। वो कहती है कि इसको मुझे लेक्चर देना बंद करो मम्मा, ये एक लेक्चर होता है कि मम्मा नहीं इतना कुछ मत बताओ, इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट। शी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉजंट। वो कहना चाहती है कि ये सब पापा का फॉल्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये सब नहीं, ये सब पापा का नहीं है, बिकॉज उनको भी पैसों की कमी है। शी डैश टू हर रूम, फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड बरीड हर फेस इन द पिल्लो, बट शी कुडंट ट्राई, द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम। When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on a table. Strange, she thought. I didn't keep it there. Puzzled, she picked it up and read, playing soccer with artificial feet. वो अपने रूम में चली जाती है, अपने पिल्लों में अपने मुंह को छुपा लेती है, बट उसको रोना नहीं आ रहा, उसका रोना कुछ जो है उसके आंसू सूख गए हैं। फिर भी वो उठ के बैठती है और एक कटिंग देखती है अपने टेबल पे पड़ी हुई, और वो बड़ी सरप्राइज होती है कि और पजल हो जाती है कि यार ये तो मैंने यहाँ रखी नहीं। उठाती है उसको और उस पर लिखा होता है प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, यानी कि सॉकर खेलता है, खेलना आर्टिफिशियल फीट के साथ। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, जो बोल्ड हेडिंग थी कि आर्टिफिशियल फीट के साथ कोई सॉकर खेल रहा है, वो जो बोल्ड हेडिंग थी वो उसकी तरफ एक चिल्ला रही है। इन न्यू हैम्सपायर, शी रीड ऑन, हैम्सपायर जो है वो एक स्टेट का, एक कंट्री का नाम है। तो शी रीड ऑन, रिच बेलेंगर, रिच बेलेंगर उसका नाम है, जो कि आर्टिफिशियल फीट के साथ सॉकर खेल रहा है। हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। हिज कोच थॉट इट वॉज अ रिडिकुलस, उसका कोच बोलता है कि अरे ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुम आर्टिफिशियल फीट के साथ खेल रहे हो। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते और लाइक नहीं करते। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड, कौन सा सेंटेंस जो है अंडरलाइन किया गया रेड में? हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट बट बेलेंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नशाउ टीम एज द डिफेंसिव एंड। वो एक टीम में अपनी जगह बना लेता है। मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग, what a brave boy, she thought, he didn't give up, he played on despite what other people said. Perhaps her mother was right, she had to fight on like Rich Belengar. Manjula walked over to her cupboard, hunted through the pile of clothes and pulled out her colors and brushes. She ran her thumb over the soft bristles and the longing to paint and see and smell colors drove tears into her eyes. Manjula Parelkar जो है वो उस क्लिपिंग को, पीस ऑफ पेपर को जो है वो ड्रॉप कर देती है और बोलती है कितना ब्रेव बॉय है ये, वो उसने गिव अप नहीं किया, लोग चाहे जो भी बोल रहे हैं। और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि फ़ाइट करना चाहिए मुझे, जैसे कि रिच बेलेंगर ने किया है। वो अपने कबर्ड की तरफ भागती है और सारे क्लॉथ बाहर निकाल देती है, उन ब्रशेज़ को ढूंढती है जो उसने, कलर्स और ब्रशेज़ जो उसने वहाँ रख दिए थे, तो उनको वो ढूंढती है और
रेडी हो जाती है पेंट करने के लिए. ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ. माँ Ratan and I are helping at the entrance gate. They are expecting a big crowd. Turning to Manjula, he said casually, "Pity you aren't coming. I am sure you would have won a prize." जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होता है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन वो होता है कि वहीं पे आपको जो है थीम दी जाती है कि आपको बोला जाएगा, आपको पहले नहीं बताया जाता कि आपको ये पेंटिंग बनानी है, ऑन द स्पॉट आपको बोला जाएगा कि ये पेंटिंग आपको दी जाएगी. तो वहाँ पे जो है वो कहता है कि पिटी, मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है कि तुम नहीं आ रही हो. अगर तुम आती तो तुम श्योरली प्राइज जीतती. आई माइट विन वन स्टिल. मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड. आई विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी. मैं तो जीतूंगी लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे मिलता है बनाने के लिए. योर कैटेगरी, क्राइड अमोल. मंजू, हे डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग? ही जम्प्ड अप एंड pumped her hands up and down. I knew you would do it. I was sure you wouldn't give in. बड़ा ही सरप्राइजली अमोल बोलता है योर कैटेगरी. वो बहुत चिल्लाता है कि हे शुक्र है तुम पार्टिसिपेट कर रही हो. बहुत ही खुश हो जाता है, मंजू के हाथों को ऊपर नीचे करता है और बोलता है कि मेरे को तो पक्का विश्वास है कि तुम जीतोगी. मंजुला freed her hands and answered softly, if Rich Belengar could do it, why not Manjula Parelkar? वो अपने हाथों से छुड़ाती हुई बोलती है सॉफ्टली कि रिच वेलेंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती. हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस. उसका ब्रदर उसकी तरफ देखता है और एक बहुत ही बड़ी स्माइल देता है. रिच वेलेंगर, मिसेस पारेलकर आस्क्ड. सरप्राइज, हु इज मिस रिच वेलेंगर? कौन है रिच वेलेंगर? मिसेस पारेलकर यानी कि उनकी मम्मा बोलती है. रिच वेलेंगर स्पोक मंजुला and her brother together play soccer with artificial feet. Isn't that something? वो आर्टिफिशियल, दोनों बोलते हैं कि आर्टिफिशियल फीट से जो खेलता है, यानी कि उसकी मम्मा को नहीं पता है कि रिच बेलेंगर कौन है. इट मीन्स कि वो कटिंग जो थी वो उसकी मम्मा ने नहीं रखी है. तो इसके लिए तो ये सरप्राइज था मंजू के लिए. इट मीन्स कि उसके ब्रदर ने वो जो कटिंग थी वो उसके कमरे में रखी थी. वो चाहे ही एक मिस्टीरियस चाइल्ड था लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था और अपनी सिस्टर को हमेशा एनकरेज करता था टू डू समथिंग फॉर हर ओन सेल्फ. सो हियर वी एंड आवर चैप्टर एंड द मॉरल इज़ कि आप करेजियस इनफ होने चाहिए. जैसे आपने प्रीवियस स्टोरी में पढ़ा था हीरो में कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए. बाकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है या कुछ भी है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू हैव करेज इनफ टू डू इट. सो यहाँ पे भी मंजू ने करेज दिखाया है और वो जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है डिस्पाइट ऑफ हर malfolded hands and fingers and feet. She is able to participate in the painting competition, so she is courageous enough. So thank you students.